हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एलके कंप्यूटर एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश टाइपिंग सीखने की इस सीरीज़ को सीखने का ये दूसरा दिन है, यानी डे 2 है। अगर आपने डे 1 का काम अच्छे से कर लिया है तो डे 2 का काम करना है। तो डे 2 के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप ये वीडियो अपने मोबाइल पर देख रहे हो तो उसको फुल स्क्रीन मोड पर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे कीज़ अच्छे से दिखाई दें और मेरी उंगलियों का मूवमेंट आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, अब मैं डे 2 के बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं डे 1 के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। ये क्या होती है, ये होम रो होती है। इसके ऊपर की जो लाइन होती है वो होती है अपर रो। ठीक है, अपर रो के ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि नंबर्स लिखे हुए हैं तो इसलिए इसको नंबर रो कहते हैं। ठीक है, होम रो के नीचे जो ये वाली लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, उसको बॉटम रो कहते हैं। ये नीचे है तो बॉटम रो या डाउन रो भी कहते हैं। ठीक है, अब अब हम डे 1 के बारे में मैंने क्या बताया था, ASDF, इधर से सेमीकोलन LKJ। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे अब आप देख पा रहे होगे कि होम रो में आपके G और H बचे हुए हैं और ये की बची हुई है। ठीक है, डे 1 में मैंने ये चीज़ आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। ठीक है, डे 1 था आपका, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, आज मैं ये जो 3 की बची हुई हैं इनके बारे में आपको बताऊँगा। इनकी जो उँगलियों की शिफ्टिंग कैसे होती है वो सारी चीज़ें बताऊँगा, और कौन सी उँगली से कौन सी की प्रेस करनी है ये जानेंगे। ठीक है, सो अभी जो आपकी पोजीशन है ASDF सेमीकोलन LKJ पर ही रहेगी, क्योंकि ये हमारी होम पोजीशन है। ठीक है, यानी रेस्टिंग पोजीशन है। अभी हम अगर कुछ टाइप नहीं करते हैं तो हम इस पोजीशन में वहाँ रखते हैं हाथ को। ठीक है, अब देखिए, अब आप देख पा रहे होगे जो जी की है इसके सबसे पास में कौन सी उंगली है, ये वाली उंगली है। तो जाहिर सी बात है जी हम इस उंगली से प्रेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट पास में ही है ये, तो इस उंगली से प्रेस करेंगे। ठीक है, वैसे ही एच के पास में कौन सी उंगली है, ये वाली है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एच को इस उंगली से प्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये वाली जो की है, ये देख, अब आप पहले ये देखिए, इन दोनों कीज में एक सिंबल नीचे बना है, एक ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी एक नीचे बना हुआ है, एक ऊपर बना हुआ है। ये बात आप नोट कर लीजिए, जो सिंबल नीचे बना होता है वो हमारा बनता है बिना शिफ्ट के, और जो ऊपर बना होता है वो हमारा बनता है शिफ्ट के साथ में। ठीक है, वो कैसे बनेगा, कैसे हम शिफ्ट का यूज करेंगे, वो हम आगे वाले क्लासेस में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ नीचे वाले सिंबल से मतलब है। ठीक है, अब इस वाली की से बनता क्या है, इस वाली की से बनता है सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कामा। ठीक है, इसके ठीक ऊपर डबल इन्वर्टेड कामा बना हुआ है, अगर हम शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तब। वो आगे की क्लास की बात है, वो आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि ये इससे सेमीकोलन बनता है, इससे सिंगल इन्वर्टेड कामा बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ASDF GF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कामा सेमीकोलन LKJ HJ स्पेस। ठीक, ये आपको काम करना है डे 2 का। ठीक है, ये डे 2 में काम करना है आपको। एक बार हम फिर देख लेते हैं, ASDF सेमीकोलन LKJ स्पेस बार ASDF GF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कामा सेमीकोलन LKJ H वापस आ गए J स्पेस। अब आप थोड़ा स्पीड से देख लीजिए, ASDF GF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कामा सेमीकोलन LKJ HJ इस तरह से आपको करना है डे 2 में। ठीक है, कितना करना है आपको, कम से कम 3 से 4 पेज आपको टाइप करना है। मतलब आप जब तक आपका मूवमेंट अच्छे से ना हो जाए तब तक आप कीजिएगा। ये मूवमेंट जो है आपका, ये आपका टाइपिंग में मूवमेंट बहुत काम में आता है। ठीक है, अगर आप शिफ्टिंग सीख गए, ठीक है, जैसे आपने ये उंगली मूव की तो आप और वापस चले आए,
तो धीरे-धीरे आपके जो हर अंग में आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियों के पास में भी अपनी एक याददाश्त होती है, एक मेमोरी होती है। जब आप बार-बार इतनी ही दूरी पर ले जाओगे, तो क्या होगा, आपकी इस उँगली की मसल्स को में ये सेव हो जाएगा कि आपको इतनी दूरी पर मूव करने पर जी बनता है, ठीक है? तो ये आपकी मसल्स जो धीरे-धीरे बिल्ड होंगी, वो टाइम लगता है, 4, 5, 6 दिन लग जाएँगे, ठीक है? फिर आप कीबोर्ड की तरफ बिना देखे जी पर ले जाओगे, तो जी प्रेस करोगे, वापस चले आओगे। वैसे ही एच पर जाओगे, वापस चले आओगे, ठीक है? वैसे ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पर जाओगे, वापस चले आओगे, ठीक है? बिना कीबोर्ड को देखे हुए। और डे 1 का जो काम है या फिर डे 2 का जो काम है, आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, ठीक है? कीबोर्ड की तरफ आपको 1-2 बार भले देख सकते हैं स्टार्टिंग में, और कि यहाँ पर जी है, यहाँ पर एच है, अब उसके आगे आपको कीबोर्ड को नहीं देखना है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है आपको? सो अब डे 2 में आपको क्या करना है, हम एमएस वर्ड पर जाएँगे और ये पोज़ीशनिंग कर लेंगे आप लोग, ठीक है? और टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी पेज भरने के चक्कर में फ़ॉन्ट साइज़ को जो 20 के ऊपर कर देते हैं। तो इसलिए आपको फ़ॉन्ट साइज़ कितनी रखनी है, 14 ठीक है? और उसके बाद आपको ये सब टाइप करना है, ठीक है? एक बार आज का जो लेसन है फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? ASDF सेमीकोलन LKJ स्पेस स्पेस पर, ठीक है? ये हमारी रेस्टिंग पोजीशन या होम पोजीशन है, ठीक है? जी के पास वाली उँगली कौन-सी है? ये, तो जी प्रेस करेंगे इससे, ठीक है? यस, ये, और एच के पास में कौन-सी उँगली है? ये, तो एच को प्रेस करेंगे इस उँगली से, ठीक है? अब जो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ये बना हुआ है, इसके पास में कौन-सी उँगली है? ये, ठीक है? तो इसको ज़ाहिर-सी बात है इससे प्रेस करेंगे, ठीक है? लेकिन हम ये नहीं कि हमने वहीं पर उँगली रख ली, नहीं, प्रेस करके वापस चले आना है। ASDF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक है? ये आपको करना है 3 से 4 घंटे लगातार करना है। अगर आप लगातार नहीं कर पाते हैं तो हर आधे घंटे के बाद आप 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है? और उस 10 मिनट में आप चाहो तो टहल लो या फिर म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है? लेकिन टाइपिंग करते टाइम आपको म्यूज़िक नहीं सुनना है, ठीक है? दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।